हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बैंकर्स मैप। फ्रेंड्स, मैंने एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में एक वीडियो बनाई थी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें आपके अकाउंट से 20 रुपीज़ का प्रीमियम ईयरली कटता है। और 20 रुपये का प्रीमियम कटने के बाद अगर जो अकाउंट होल्डर होता है उसके अगर उससे कुछ हो जाता है, एक्सीडेंटल उसको कुछ होता है, उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या उसको कुछ ऐसी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में 2 लाख का क्लेम होता है। बट फ्रेंड्स, अभी हमारी ब्रांच में हमने एक ऐसी सिचुएशन देखी जिसमें हम लोग क्लेम कर रहे थे बट वो क्लेम पास नहीं हुआ। तो फिर हम लोग कई सारी ऐसी स्कीमें हैं, ऐसी जो बीमे हैं, इंश्योरेंस हम लोग करते हैं, बट उस टाइम हम कर तो लेते हैं बट उसकी बहुत सारी बारीकी चीज़ें होती हैं जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और जब ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो उनके घर वाले बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि वो क्लेम सेटलमेंट में प्रोसेस में बहुत परेशानी दिक्कतें आती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस है और या तो जब भी आप ये लें तो उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखें, जिसकी वजह से अगर आपको साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो आपकी फैमिली को ज़्यादा कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपकी जो सेटलमेंट की प्रोसेस है वो अच्छी एक सुचारू रूप से हो जाए। तो जो बैंक में हमारे केस हुआ, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। वो हमारी बैंक का एक कस्टमर थे, उनके अकाउंट में सुरक्षा बीमा योजना एक लागू लगी हुई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और उनका प्रीमियम भी कटता था। बट उनमें गलती क्या हुई कि उनकी अभी दिसंबर 2024 में उनकी डेथ हुई, बट जो 2024 में प्रीमियम कटना था वो उनके अकाउंट से प्रीमियम नहीं कटा। उसका रीज़न ये था कि जिस डेट में प्रीमियम कटना था उस डेट में उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे। प्रीमियम का अमाउंट बहुत थोड़ा था, 20 रुपये ही था, बट उस टाइम पे उनके अकाउंट में 20 रुपये भी नहीं थे। और आपको जैसे पता भी हो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिक अकाउंट से कटता है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहते हैं तो वो प्रीमियम नहीं कटता है। और ऐसा अगर कोई केस हो जाता है तो आप जब भी बैंक एम्प्लॉई उसको सेटलमेंट के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाती है, वहाँ पे लिख के आ जाता है कि इनका जो पिछले क्वार्टर में जो प्रीमियम है उस ईयर में डिडक्ट नहीं हुआ है, तो ये क्लेम के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे ही एक केस हुआ भी। अब सोचो कि कितनी बड़ी बात है, वो 20 रुपये का प्रीमियम अगर कट गया होता तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए का जो क्लेम है वो मिल गया होता। तो फ्रेंड्स, आप जब भी ऐसी कोई स्कीम करें, सुरक्षा बीमा योजना करें, तो आप ये इंश्योर जरूर करें कि वो आपका प्रीमियम कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर आपका प्रीमियम नहीं कटा है तो आप उसको मैनुअली आप बैंक में जाके ज़रूर कटवाइए। अगर नहीं कटवाएंगे और ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको क्लेम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये तो हो गई जो भी एक रिसेंट हमारी ब्रांच में एक ऐसी घटना घटी। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उस चीज़ में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो जो भी इंश्योरेंस लीजिए, कुछ भी करिए, तो आप अपने घर में जिससे भी आप जानते हैं कि हाँ इनको बताना चाहिए, उनको ज़रूर बताइए। उसका जो भी बॉन्ड वगैरह, कोई प्रूफ वगैरह है उसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि आजकल डिजिटल युग के ज़माने में लोग ऐसी चीज़ें कर लेते हैं बट उन्हीं को पता होता है और घर वालों को नहीं पता होता है कि उन्होंने कहाँ पे क्या करा हुआ है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि उन चीज़ों को बिल्कुल अवेयर करके रखिए, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में ही सारी चीज़ें हैं और ऐसा कुछ आपके साथ हो जाता है तो आपको वो चीज़ें आप कैसे घर वाले मैनेज करेंगे, वो मैनेज नहीं हो पाती हैं और वो सारे पैसे डूब जाते हैं। तो नंबर 1, आप अपनी जो भी कोई पॉलिसी वगैरह कुछ भी करें अपने घर में ज़रूर बता कर रखें, उसकी प्रूफ की कॉपी घर में ज़रूर रखें। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, आपको इंश्योरेंस के क्लेम में आपको ज़रूरी है कि आपकी एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ज़रूरी होती है। देखिए, ये चीज़ें सुनने में थोड़ी अजीब लगती हैं बट ये सच्चाई है। अगर पोस्टमार्टम नहीं होता है तो इंश्योरेंस के क्लेम में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो घर वालों को ज़रूर बता के रखिए, क्योंकि आपने कुछ करा रखा है, उनके भले के लिए करा रखा है, कोई बड़ी सी पॉलिसी है, कुछ भी है, तो उसके केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है और उसको ज़रूर घर वालों को बता के रखिए। ऐसा कुछ कभी हो जाता है किसी के साथ कोई हादसा तो ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो जब भी उसकी वो कॉपी ज़रूर मांगी जाती है आपके सेटलमेंट के लिए। और ये है कि आपके प्रीमियम टाइम पे जाए और कोशिश ये करें कि नॉमिनी जिसको बनाएं वो माइनर ना रहे, मेजर नॉमिनी हो, क्योंकि माइनर के केस में फिर बहुत सारी केसेस आ जाते हैं। अभी एक ऐसा ही केस हमारी ब्रांच में हुआ था जिसमें क्या हुआ कि हस्बैंड की डेथ हो गई, उनके बच्चे माइनर थे और उनकी जो बच्चों की जो माँ थी वो पहले एक्सपायर हो चुकी थी। उसको इस चीज़ भी देखिए कि उनके दादा दादी भी एक्सपायर हो चुके हैं। तो अब उस केस में
नॉमिनी जो बच्चा बचा, जो क्लेमेंट बचा, कि नॉमिनी तो रहा नहीं, नॉमिनी की भी डेथ हो चुकी है, नॉमिनी उसकी वाइफ थी, और अब क्लेमेंट जो बचे हैं, अब वो क्लेमेंट जो है वो माइनर हैं। तो माइनर के केस में वो गार्जियन कौन है वो डिसाइड करना एक क्रिटिकल टास्क है, और वो डिसीजन इस केस में एक कोर्ट देता है, कोर्ट के द्वारा गार्जियन अपॉइंट किया जाता है। तो ये तो बहुत रेयर केस है, ऐसे बहुत कम केसेस आते हैं। तो बट कोशिश ये करिए कि जिसको भी नॉमिनी बनाइए वो माइनर ना हो, मेजर हो। अगर मेजर नॉमिनी होगा तो पैसे जो क्लेमेंट के आते हैं तुरंत पैसे अकाउंट में आते हैं। माइनर के केसेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो कि इनको पैसे माइनर के अकाउंट में आएंगे, फिर वो जब मेजर होंगे तो पैसे निकलेंगे, वो पैसे ब्लॉक रहते हैं, FD वगैरह बनानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बैंक के क्लॉज होते हैं, डीप में मैं नहीं जाऊँगा। तो जगह ये चीज़ होगी कि आप जो भी नॉमिनी बनाएं वो माइनर नॉमिनी ना रहे, मेजर नॉमिनी रहे, और आप एक और जो भी पॉलिसी हो उसके बारे में घर को ज़रूर बताएं, और प्रीमियम टाइम पे कटाएं। ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, और आप जो भी कोई पॉलिसी उसके लिए वो आप ले सकते हैं, और उसके क्लेम में कोई दिक्कत ना आए, इस चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बैंकिंग के रिलेटेड बनाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, उस पर बने रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।